सभी को नमस्कार। मैं अरविंद कुमार शुक्ला, प्राथमिक विद्यालय बिसरा, ब्लॉक कांट, आपके सामने आज एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक प्रेजेंटेशन दूंगा कि ये हम शिक्षकों के लिए कैसे आवश्यक है। ये तो हम लोग सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या। तो यह जो है, सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो एआई यह टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर और मशीनें इंसानों की तरह सोचने और सीखने और निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। जैसे गूगल ट्रांसलेट, जो कि ट्रांसलेट का काम पहले हम इंसान ही करते थे, इंग्लिश टू हिंदी या किसी भाषा में ट्रांसलेट करना था, वो मानव कर पाते थे अच्छी तरीके से। लेकिन अब जो है ट्रांसलेटर ऐप बहुत सारे आ गए हैं, गूगल में भी है गूगल ट्रांसलेट ऐप, तो वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को ट्रांसलेट करता है और हमारे लिए सुविधाजनक होता है। चैट जीपीटी जो है एक एआई असिस्टेंट है जो कि हमारे पूछे गए सवालों के जवाब देता है और हमारी बहुत सारे विश्लेषण और एनालिसिस वगैरह करता है, हमारे बहुत सारे एनालिसिस के कार्य भी करता है। इसके अलावा ऑनलाइन एग्ज़ाम में ऑटो चेकिंग सिस्टम भी एआई का ही उदाहरण है, और स्कूल अटेंडेंस में फेस रिकॉग्निशन, जो कि आजकल बहुत चल रहा है, फेस रिकॉग्निशन करके हम बहुत सारे बच्चे हैं तो उनका स्कूल में अटेंडेंस लगा सकते हैं। तो ये सब एआई के ही उदाहरण हैं हमारे जीवन में। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा एआई का क्या उपयोग है। शिक्षा में जो है पर्सनलाइज्ड लर्निंग, हर बच्चे की ज़रूरत के अनुसार हम पढ़ाई करा सकते हैं, हर बच्चे को पर्सनली ध्यान दे सकते हैं, उसकी पर्सनल आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं एआई के माध्यम से। ऑटोमेटिक टेस्ट पेपर चेकिंग, जो बच्चे के टेस्ट कराते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ निपुण टेस्ट असेसमेंट चल रहा है, तो उसमें ओसीआर से कॉपियाँ चेक हो रही हैं, तो इस तरह के हम ओसीआर आधारित जो है ऑटोमेटिक टेस्ट पेपर चेकिंग का सिस्टम बना सकते हैं एआई के उपयोग से। स्मार्ट कंटेंट क्रिएशन, हम अपने नोट्स, क्विज और प्रेजेंटेशन को स्मार्टली तैयार कर सकते हैं जिससे कि बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव दिखें और वो उसमें उत्साहपूर्वक, रुचिपूर्वक भाग लें। स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस और डाटा एनालिसिस हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं एआई के उपयोग से। तो ये हमारे एआई के उपयोग हैं कुछ शिक्षा के क्षेत्र में। अब जब हम एआई का उपयोग करते हैं, या हम आजकल जो मोबाइल है, स्मार्टफोन है और कंप्यूटर है, इंटरनेट है, इनका यूज़ कर रहे हैं, तो उनसे हमें अब एक बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी की समस्या हमारे सामने उपलब्ध जो है उत्पन्न हो गई है। इसमें क्या है, इंटरनेट के ज़माने में हमारा डेटा जो होता है वो सारा ऑनलाइन है, तो उसको सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर वो लीक होता है तो कहीं ना कहीं हमारे उससे आर्थिक, सामाजिक, हर प्रकार का नुकसान हो सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब है हमारे डाटा, हमारी आइडेंटिटी, बैंक डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स, स्कूल रिकॉर्ड्स को हैकर और वायरस से बचाना, ताकि वो वायरस से ख़राब ना हो और हैकर्स उसका मिसयूज़ ना कर सकें। ये हमारा सब साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए साइबर सिक्योरिटी टिप्स यहाँ पर कुछ मैं बताना चाहूँगा जिससे हम साइबर बुलिंग से बच सकते हैं। सबसे पहला है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। हमारे जो भी आईडी है, जो भी हमारा मोबाइल है, या कोई भी हमारा जो है एटीएम है, इंटरनेट बैंकिंग है, इन सारे पासवर्ड को हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। उसमें क्या है कि एक तो हम कैपिटल प्लस स्मॉल दोनों तरह के वर्ड्स का यूज़ करें, प्लस स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं, हैश है, एट द रेट है, इनका उपयोग करें, और नंबर्स का उपयोग करें। तो इनको मिक्स करते हुए एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं जो कि आसानी से क्रैक ना किया जा सके। दूसरी चीज़ है कि पासवर्ड जो भी बनाएं वो हम किसी को शेयर नहीं करेंगे। अननोन लिंक्स या ईमेल्स पर क्लिक कभी ना करें। जो भी टेक्स्ट मैसेज में कोई लिंक आता है, चाहे आपका बहुत ही जान पहचान का ना हो, तब भी आप जब तक उस लिंक से पूरी तरह से श्योर ना हो जाएं कि यह लिंक हमारे लिए सुरक्षित है, तब तक उसको
क्लिक ना करें और ना ही कोई ऐप डाउनलोड करें। अननोन से तो बिल्कुल मत डाउनलोड करें ऐप। मोबाइल या लैपटॉप में एंटीवायरस रखें और उसको सदैव अपडेट रखें। और मैं सुझाव देना चाहूँगा कि परचेस्ड करके ही एंटीवायरस का यूज़ करें। अनपरचेस्ड फ्री एंटीवायरस से आपको उतनी ज़्यादा सुविधा नहीं मिल पाती है। सोशल मीडिया पर बच्चों की पर्सनल जानकारी शेयर ना करें। अपनी या बच्चों की किसी की भी पर्सनल जानकारी शेयर ना करें कि हम क्या हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, एक्चुअल सारी चीज़ें जो है वो हम शेयर ना करें और उनको हाइड रखें। अगर हम कहीं पर लिखा भी है, कहीं पर बहुत ज़रूरी है, तो उनको ज़्यादातर हम क्या करें, हाइड करने का प्रयास करें कि वो सभी को ना शो हों। ऑनलाइन क्लास जब हम ले रहे हों, जब भी हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो अब जूम, गूगल मीट की सिक्योरिटी सेटिंग ध्यान से यूज़ करें। क्योंकि जूम या गूगल मीट पर जब हम ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं, अगर उनकी सिक्योरिटी सेटिंग सही नहीं है तो उसमें कोई बाहरी व्यक्ति भी जुड़ सकता है, और जब वो जुड़ जाता है तो वो आपका लाइव कैप्चर करके वीडियो और उसका मिसयूज कर सकता है। तो ये कुछ सिक्योरिटी टिप्स हैं। उसके बाद इनको हमें जानना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला तो कारण ये है कि स्टूडेंट्स जो है हमारे अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा समय बिताते हैं। जो हमारे सारे ऐप्स आ गए हैं बच्चों के लिए, बहुत सारे स्मार्ट टीवी आ गया है स्कूलों में, मोबाइल टैबलेट आ गया है। तो इन सब के उपयोग से क्या हो गया है, बच्चे अब डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। इस वजह से वो डिजिटली इंटरनेट पर ज़्यादा समय बिताते हैं। तो उनके लिए ये टीचर्स को, खासकर टीचर्स को यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे तो इतना अवेयर नहीं है उस चीज़ के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में। हम एआई का अगर हम टीचर्स अगर एआई का उपयोग करते हैं तो हमारी टीचिंग आसान भी बनती है और इफ़ेक्टिव भी बनती है बहुत ज़्यादा। अगर हम साइबर सिक्योरिटी को इग्नोर करेंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी होगी कि हमारा डाटा लीक होगा, साइबर बुलिंग के हम शिकार हो सकते हैं, फेक न्यूज़ से हम इफ़ेक्ट हो सकते हैं। फेक न्यूज़ से अभी आपने देखा जो है डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं, फेक न्यूज़ बता करके कि आपका कोई परिचित है या आपका कोई जो है रिश्तेदार है, उसको पकड़ लिया है हमने और उसको जो है छुड़ाने के लिए आपको ये करना है। इसी तरह से ये फिशिंग अटैक्स हम कई आते हैं, बीच बीच में एकदम लिंक ब्लिक होके आते हैं, जिस पर अचानक अगर हम जो थोड़ा सा भी असावधान है तो उस पर धोखे से क्लिक हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं अगर हमारे पास आती हैं, तो अगर हम साइबर सिक्योरिटी के प्रति जागरूक हैं तो हम इनसे बच सकते हैं। इसलिए शिक्षकों को स्टूडेंट और शिक्षकों और स्टूडेंट्स को डिजिटल लिटरेसी और सेफ इंटरनेट यूजिंग के बारे में जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल। अब एआई के मुख्य उपयोग हमारे लिए क्या है कि एआई हमें जो है पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एआई स्टूडेंट्स के प्रदर्शन ज़रूरतों के आधार पर पर्सनल लर्निंग मटेरियल तैयार कर सकता है। कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हर बच्चे की अलग ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से हर बच्चे की क्षमता के अनुसार पढ़ाई कराने के लिए हम एआई का उपयोग करके सबके लिए अलग अलग स्टडी मटेरियल तैयार कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन और कंटेंट क्रिएशन, हम एआई के बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि ऑटो पीपीटी है, गामा ऐप है, मैजिक स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स एआई है, ब्यूटीफुल एआई है, कैनवा है। ये सारे पीपीटी ऐप्स ऐसे हैं कि जो है ज़्यादातर फ्री हैं, और अगर आप इसको परचेस करते हैं तो आप इसके प्रो वर्जन को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा हमें सुविधाएं मिलती हैं। इससे हम बहुत सारी पीपीटी है, फ्लैश कार्ड हैं, स्लाइड्स हैं, ये सारी स्टडी मटेरियल बना सकते हैं बच्चों के लिए। उसके अलावा हमारे शिक्षकों के रोज़मर्रा के कार्य जो है, जैसे कि ईमेल ग्रेडिंग करना, किसी को हमें ईमेल रिप्लाई करना है, हैंग आउट बनाना है या क्विज बनानी है बहुत सारी, तो इनको भी हम एआई के उपयोग से ऑटोमेट कर सकते हैं, अपने आप स्वनिर्मित स्वचालित बना सकते हैं, जिससे कि हमारा बहुत सारा समय बचेगा। इंटरेक्टिव क्लासरूम, एआई की सहायता से हम इंटरेक्टिव क्लासरूम अपना क्रिएट कर सकते हैं। जैसे sendsteps.ai से लाइव क्विज करा सकते हैं, गूगल के माध्यम से भी हम जो है क्विज करा सकते हैं। उसके अलावा पोल करा सकते हैं। अब पोल का ऑप्शन जो है व्हाट्सएप पर भी आ गया है, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इन पर पोल के माध्यम से हम बच्चों की प्रतिक्रिया जान सकते हैं और सीधे फीडबैक
प्राप्त करके बच्चों की जानकारी के बारे में अपनी समझ बढ़ा सकते हैं, जिससे कि बच्चों को हमें और क्या सिखाना है वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा पाठ योजना और असाइनमेंट भी हम एआई के मदद से बना सकते हैं। इसमें क्या है, चैट जीपीटी और एडू एआई करके टूल हैं, इनसे हम अपना पूरा लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक अभी ऐप के बारे में भी बात करूंगा आपसे, जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ग्रेडिंग और फीडबैक, हम एआई टूल्स के माध्यम से बच्चों की ग्रेडिंग कर सकते हैं और उनको फीडबैक भी दे सकते हैं। अब हम कुछ एआई ऐप के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला हमारा ऐप है टीचमेट एआई। तो टीचमेट एआई ऐप जो है वो एक ऐसा ऐप है जो कि खासकर शिक्षकों के लिए ही बनाया गया है, जिसमें हम बहुत सारे अपने काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसके फ्री वर्जन में लगभग 8 या 9 टूल्स हैं, वो फ्री अवेलेबल हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो, आपको कई यूट्यूब पर मिल भी जाएंगे, और मैं प्रयास करूंगा कि अगर आगे कुछ होता है तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे इसका टूल्स का उपयोग करना है। तो इसके मुख्य जो फीचर्स हैं मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे पहले तो है कि हम लेसन प्लान और स्लाइड्स अपनी बना सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए या अपना कोई भी टॉपिक प्रेजेंटेशन करने के लिए। दूसरा है क्विज और असेसमेंट टूल, हम क्विज निर्माण कर सकते हैं बच्चों के लिए या असेसमेंट टूल बना सकते हैं, जिससे कि हम बच्चों का जो भी हमने पढ़ाया है उसका असेसमेंट कर सकें। रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं। रिसोर्स क्रिएशन, रिसोर्स बहुत सारे बना सकते हैं। रिसोर्स मतलब टीचिंग रिसोर्स, टीएलएम, जो डिजिटल टीएलएम है उसका निर्माण हम टीचमेट ऐप पे कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हमारे बहुत करता है ये टीचमेट एआई ऐप। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत सारे जो है हमारे, रिजल्ट क्रिएशन है या और भी काम है, तो वो सारे भी हमें एआई के माध्यम से ये आसान करता है टीचमेट। उसके अलावा हमारा करिकुलम को भी ये आसान कर देता है, आसान टुकड़ों में बांट देता है, जिससे कि हम बच्चों को आसानी से, क्योंकि विशेष आवश्यकता जिन बच्चों की है, जिनकी आवश्यकता जैसी है, पर्सनलाइज्ड उनको हम बता सकते हैं। उसके अलावा हम बहुत सारे रचनात्मक टूल्स का उपयोग टीचमेट पर कर सकते हैं, जिसमें कि हम जो है ऑडियो स्टोरी हैं, वीडियो स्टोरी हैं, उसके अलावा एनिमेशंस हैं, वो सारे हम उसमें बच्चों को दिखा सकते हैं टीचमेट पर। ये टीचमेट जो है वो बहुभाषा समर्थन करता है और करिकुलम विविधता है इसमें बहुत सारी, इसमें बहुत सारे करिकुलम अवेलेबल है और बहुत सी भाषाओं को समर्थित करता है, जिससे कि हम हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं में भी इसको उपयोग कर सकते हैं टीचमेट का। तो ये हमारे लिए टीचर्स के लिए बहुत ही उपयोगी ऐप है टीचमेट। उसके बाद मैं दूसरा एक ऐप बताना चाहता हूं, जो कि है इनविजन एआई ऐप। इनविजन एआई ऐप जो है वो खास तौर पर ये एक सहायक ऐप है, जो कि खास तौर पर दृष्टिहीन, जो दृष्टिहीन हुए या कम दृष्टि है, जिनके लो विजन है, उन बच्चों के लिए ये बहुत उपयोगी है। यह ऐप फोन के कैमरे से उपयोग किया जा सकता है, मोबाइल पे हम डाल सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यह कैमरे से जो भी हम फोटो खींचेंगे वो उसको, टेक्स्ट को या फोटो को या वस्तुओं को या लोगों को, उसकी जानकारी को बोलकर बच्चों को बताता है, जिससे कि जो बच्चे देखने में असमर्थ हैं उनको वो चीज सुनकर वो उसको आसानी से सीख सकते हैं। तो इसके मुख्य फीचर्स जो हैं वो ये है कि इसमें एक उन्नत ओसीआर है। ओसीआर क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इससे क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज लिखी हुई है, जैसे ये स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, इसका मैं अगर फोटो खींच दूं तो इसमें जो भी लिखा हुआ है वो ओसीआर जो है बच्चों को पढ़कर सुनाएगा वो चीज को। तो ये उन्नत किस्म का ओसीआर इसमें अवेलेबल है इनविजन एआई ऐप पर। दृश्य वर्णन, जो भी दृश्य बच्चों को दिख रहा होगा उस फोटो में, उसको वो बोलकर बच्चों को बताएगा, क्योंकि वो देख नहीं सकते हैं। तो अगर वो उसका फोटो खींचते हैं या कम दृष्टि है, लो विजन है उनका, वो सही से पहचान नहीं पा रहे हैं कि क्या चीज इस फोटो में दिखाई गई है या इस वस्तु में क्या है, तो वो उस चीज के बारे में पूरा वर्णन वो करेगा। आस्क इनविजन, इसके अलावा एआई असिस्टेंट है इस ऐप में, जिसमें कि बच्चे अगर कोई डाउट है, किसी फोटो या किसी चीज के प्रति कोई डाउट है, तो वो अपना डाउट वो उससे पूछ सकते हैं।
इस ऐप से। इसके अलावा रंग, वस्तुएं और लोग को पहचानना, ये ऐप का जो है फीचर है कि ये रंगों को, बहुत सारे रंगों को पहचानता है, बच्चों को बता सकता है ये कौन सा रंग है या इसके बारे में। वस्तुएं, जैसे पहले जो वस्तुएं देखी जा चुकी हैं वो उनको पहले से रिकॉग्नाइज कर लेगा। अगर बच्चों ने उसमें कुछ पहुंच के करेक्शन किया था तो वो रिकॉग्नाइज करके बताएगा कि ये आपने इस समय पढ़ा था, ये चीजें हैं। शेयर व एक्सपोर्ट, इस ऐप के माध्यम से बच्चे अपना जो भी पढ़ी है उसको शेयर और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब सेव कर सकते हैं कि हमने ये चीजें पढ़ी, तो उसको सेव भी कर सकते हैं। फिर अगला तीसरा ऐप है हमारा लाइव ट्रांसक्राइब ऐप। ये गूगल के द्वारा उपलब्ध है। ये गूगल के द्वारा एक निःशुल्क एंड्रॉयड ऐप है जिसे गूगल ने खास तौर पर श्रवण क्षमता, अभी हमने पहले पढ़ा जो है वो दृश्य क्षमता, दृष्टिहीन बच्चों के लिए, और ये श्रवण क्षमता जो सुनने में असमर्थ है बच्चे, जिन मतलब जो है हार्ड ऑफ हियरिंग है, मतलब जो है हल्का सुनते हैं या फिर बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं, उनके लिए बनाया गया है। यह ऐप आवाज को वास्तविक समय में टेक्स्ट में बदल देता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि वीडियो में या यूट्यूब पर हम लोग देखते हैं तो उसमें लाइव सीसी का ऑप्शन आता है, कैप्शंस अगर हम ऑन कर देते हैं जो भी वो बोल रहा है वो कैप्शंस लिखकर भी आने लगते हैं। तो इस तरह से ये ऐप हमारा जो भी टीचर बोल रहा है वो बच्चों को, क्योंकि वो सुन नहीं सकते, तो वो उनको मोबाइल पर दिखाई देगा लिखा हुआ कि क्या टीचर बोल रहा है, तो वो उसको पढ़कर लाइव समझ सकते हैं कि क्या हमें पढ़ाया जा रहा है। तो ये जो है खास तौर पर डीफ बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी ऐप है। रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन है इसमें, मतलब कि रियल टाइम मतलब बिल्कुल लाइव, लाइव जो है तुरंत का तुरंत ये जो है टेक्स्ट में बदलता रहेगा। 70+ भाषाओं को समर्थन है इसमें, 70 से ज़्यादा भाषाएं जो है इसमें उपयोग कर सकते हैं हम। ऑफलाइन मोड में भी चल जाता है, ये सबसे बढ़िया इसकी ये फीचर है कि ये ऑफलाइन मोड में भी उपयोग कर सकते हैं। ध्वनि संकेत, ध्वनि संकेत जैसे होता है किसी ने डोरबेल बजाई है या कोई चिल्ला रहा है तो उसको भी वो टेक्स्ट में बताता है बच्चे को, क्योंकि वो सुन नहीं सकता है बच्चा, इसलिए उसको टेक्स्ट में बताता है कि डोरबेल बजी है या जो भी है, तो वो ध्वनि संकेत को भी बताता है। उसके अलावा इसका जो यूआई है, यूजर इंटरफेस है, वो बहुत ही बच्चों के लिए सुविधाजनक है और इसको ये प्रतिलिपि भी बना सकते हैं, जो भी बोला गया जो लिखकर आ रहा है उस पर उसकी एक कॉपी बनाकर अपने पास सेव भी कर सकते हैं बच्चे। गोपनीयता और डेटा सुरक्षा, क्योंकि ये गूगल के द्वारा उपलब्ध है हमारे पास, और गूगल फिलहाल तो गूगल ही सबसे बढ़िया इस समय हमें सुविधा दे रहा है, क्योंकि गूगल पे हमारा फेसबुक है, वो भी गूगल से समर्थित हो गया है, फेसबुक है, जीमेल है, सारी चीज़ें गूगल के से समर्थित हम यूज़ कर रहे हैं और हमारा डाटा गूगल सुरक्षित रखता है, तो गूगल पे हम थोड़ा इस चीज़ के लिए विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत, डॉक्टर अमित सर का धन्यवाद बड़े भाई का कि उन्होंने मुझे ये अवसर उपलब्ध कराया आप लोगों से इंटरेक्ट करने का। धन्यवाद सर।